हेलो एवरीवन। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पहली बार ये एपिसोड हिंदी भाषा में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे तो मेरा ये प्लेटफॉर्म केवल रिसर्च पर्पज के लिए है और इसीलिए हमारे सारे वीडियोज, सारे इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में रिकॉर्ड होते रहे हैं, जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के हमारे सहकर्मी, शोधार्थी, स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स सुन और समझ सकें। किंतु इस समय आज मैं जिस विषय को रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वह भारतवर्ष के लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। अनेकों लोगों ने इस विषय पर हिंदी में वीडियो बनाने के लिए मुझसे अनुरोध किया है। तो मैंने इसको उचित समझकर ये पूरा एपिसोड मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। विषय क्या है? भारतवर्ष के एकमात्र और दुनिया के प्रख्यात गणितज्ञों में पहली पंक्ति में स्थान रखने वाले महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के विषय में हम सभी लोग जानते हैं। उनकी शोध के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में बहुत सारे माध्यमों से हमें विशेष और डिटेल जानकारियाँ मिलती रहती हैं। किंतु यहाँ पर आज हम उनकी पत्नी के जीवनी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसा देखा गया है, उनकी पत्नी मीन्स मिसेस जानकी अम्माल, मिसेस जानकी रामानुजन। इनकी जीवनी के बारे में लोगों को बहुत कम ही ज्ञात है। पिछले एपिसोड में मैंने इनकी संक्षिप्त जीवनी इंग्लिश मीडियम में रिकॉर्ड किया था, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत लोगों ने देखा, समझा और जानकारी प्राप्त की। भारत में भी इस विषय पर बहुत लोगों की रुचि सामने आई, क्योंकि रामानुजन एक ऐसा नाम है जो भारत नहीं दुनिया में बहुत ही उच्च स्थान रखते हैं और उनका शोध केवल एक विषय तक नहीं बल्कि विज्ञान की अनेकों शाखाओं तक पहुंचा हुआ है। मानव का जीवन स्तर उत्कृष्ट करने में रामानुजन की मैथमेटिक्स का बहुत ही बड़ा योगदान है। उदाहरण के रूप में अगर मैं दो उनके शोध का वर्तमान में होने वाले प्रयोगों के बारे में बताऊं, जिससे मानव जीवन बहुत ही आसान हो रहा है। आज हम स्वयं अपने आसपास कहीं भी देखें, एटीएम एक ऐसा साधन है जिससे हमारी ज़िंदगी, बैंकिंग प्रणाली बहुत सुलभ हुई है। और ये रामानुजन की रिसर्च का परिणाम है। केवल रामानुजन की मैथमेटिक्स का उपयोग करके एटीएम मशीन बनाया गया। रामानुजन की एक और डिस्कवरी
जिससे ब्लैक होल की प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है, ये हम लोग जानते हैं। खैर, यहाँ पर हम उनकी पत्नी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, रामानुजन की धर्मपत्नी का नाम श्रीमती जानकी अम्माल, बाद में श्रीमती जानकी रामानुजन भी हम लोग लिखते पढ़ते और जानते हैं। इनका जन्म 1899 में हुआ था। ये अपनी माता पिता की चौथी संतान थे। ये कुल मिलाकर 6 भाई बहन थे, जिसमें 5 बहनें और 1 भाई थे। इनकी माताजी श्रीनिवास रामानुजन की माताजी की दोस्त थी और उस संबंध से इन दोनों का रिश्ता निर्धारित किया गया था। 1909 में रामानुजन और जानकी अम्माल का विवाह किया गया था, भारतीय परंपरा रीति रिवाज के हिसाब से। उस समय इनके वैवाहिक रिचुअल्स 5 दिनों तक संचालित किए गए थे। उस समय रामानुजन की पत्नी मीन्स जानकी अम्माल की उम्र केवल 10 वर्ष थी। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, भारत में कम आयु में बच्चों का विवाह करना एक बहुत पुरानी परंपरा रही है और उसी के तहत ही इनका भी वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ था। विवाह के बाद श्रीमती जानकी अम्माल अपने माता पिता के घर पर रही थी। उसके बाद 1912 में श्रीनिवास रामानुजन को मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में कलर के रूप में पहली नौकरी मिली थी। तदुपरांत जानकी रामानुजन और रामानुजन की माताजी उनके साथ रहने के लिए मद्रास आ गए थे। उसके 1 साल बाद मई 1913 में श्रीनिवास रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय ने प्रथम शोधार्थी के रूप में स्वीकार किया था। फर्स्ट रिसर्च स्कॉलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी इन 1913। उसी के साथ ही श्रीनिवास रामानुजन, उनकी पत्नी और उनकी माताजी मद्रास विश्वविद्यालय के नज़दीक रहने के लिए आ गए थे। 1915 में ईस्वी में श्रीनिवास रामानुजन इंग्लैंड के लिए चले गए और अगले लगभग 5 वर्षों तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर H.D. हार्डी और प्रोफेसर लिटिलवुड के साथ इन्होंने शोध कार्य किया था। 5 वर्षों में इनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की बैचलर ऑफ आर्ट्स बाय रिसर्च डिग्री दी गई थी। इन्हीं 5 वर्षों में रामानुजन को लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी का फेलो बनाया गया था। रॉयल सोसाइटी लंदन का फेलोशिप दिया गया था, FRS। रामानुजन सेकंड भारतीय थे, दूसरे भारतीय थे जिनको इतना बड़ा सम्मान मिल सका था। ट्रिनिटी कॉलेज का भी फेलो इन्हें बनाया गया था। पहले भारतीय विद्वान
जिनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज का फेलो नियुक्त किया गया था। मार्च 1916 में रामानुजन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की डिग्री मिलने के उपरांत ये सारी उपाधियां, सारी सम्मान मिल पाना संभव हुआ था। मार्च 1917 में कैम्ब्रिज में रहते हुए श्रीनिवास रामानुजन बीमार पड़ गए थे। उसका मुख्यतः 2 कारण था। प्रथम कारण तो ये था, रामानुजन पूरी तरह से वेजिटेरियन थे, मीन्स सात्विक शाकाहारी खान पान रखने वाले, खाना खाने वाले व्यक्ति थे। इंग्लैंड उस समय नॉन वेजिटेरियन प्रैक्टिस रखने वालों के लिए था और आज भी है, लेकिन उस समय शाकाहारी भोजन उपलब्ध होना बहुत ही मुश्किल था आज की तुलना में। दूसरा कारण ये था, उस समय प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, जिसके कारण वातावरण भी दूषित था। इन 2 कारणों से रामानुजन बीमार पड़ गए। बाद में इनको चिकित्सीय परीक्षण के बाद ट्यूबरकुलोसिस डिक्लेयर किया गया था, जिसको हम लोग टीबी के रूप में जानते और समझते थे। उस समय ये बीमारी असाध्य थी, इसको ठीक किया जा पाना संभव नहीं था और अंततः ये बीमारी ही उनकी मृत्यु का कारण बनी थी। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सन 1919 में रामानुजन इंडिया वापस आए थे। उनके वापस लौटते ही मिसेस जानकी रामानुजन ने रामानुजन को ज्वाइन किया, उनके साथ रहने के लिए आ गई। भारत में पहुंचने के पहले से भी रामानुजन बीमारी से ग्रसित थे। उनकी शरीर बहुत ही दुर्बल हो चुका था और बचे हुए थोड़े समय अंतराल में श्रीमती रामानुजन ने उनका यथासंभव देखभाल किया और अंततः 26 अप्रैल 1920 को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का देहावसान हुआ, मृत्यु हो गया था। ये भी ध्यान रखने का विषय है, रामानुजन की मृत्यु के समय 1920 में उनकी पत्नी का उम्र मात्र 21 वर्ष था और 21 वर्ष की अवस्था में ये विधवा हो गए। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से उनका दोबारा विवाह हो पाना, पारिवारिक व्यवस्था बनाया जा पाना संभव नहीं था और इसलिए वो पूरी जिंदगी रामानुजन की विधवा बनकर ही रही। उनकी मृत्यु अंततः 1994 में हुआ था। मीन्स 1920 से 1994 मीन्स 74 ईयर की जिंदगी उन्होंने विधवा के रूप में व्यतीत किया। लेकिन इस बीच में बहुत कुछ घटनाएं घटित हुई। 1920 में रामानुजन की मृत्यु के उपरांत वह पूरी तरह से अकेली पड़ गई। इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए बॉम्बे जाने का निश्चय किया। वहाँ पर उनके भाई R.S. आयंगर सहायक आयकर आयुक्त होते थे। ब्रिटिश पीरियड में वो आयकर अधिकारी थे। तो कुछ दिनों तक, लगभग 8 से 9 वर्षों तक
मिसेस जानकी रामानुजन अपने भाई के पास ही बॉम्बे में रही और इस दौरान उन्होंने 2 काम किए। एक, उन्होंने सिलाई सीखा और दूसरा इंग्लिश पूरी तरह से भी सीखा। अंततः उन्होंने बॉम्बे से वापस मद्रास आने का निश्चय किया। 1931 में वो एक विधवा के रूप में उस समय की परिस्थिति के हिसाब से उनको पूरी तरह से अकेला करके वापस आना पड़ा। उनको किसी तरह का सहयोग नहीं दिया गया। इवन जिसको हम लोग स्त्री धन समझते हैं, जो महिला का प्राथमिक अधिकार माना जाता है, वो भी उनको नहीं मिल सका था। पूरी तरह से अकेली वो मद्रास वापस आ गई थी और वहाँ पर वो 1 वर्ष तक अपनी बहन के पास रही और अगले और 1 वर्ष तक अपनी कुछ मित्रों के साथ, उनकी सहेलियां कह लें, फ्रेंड्स कह लें, उनके पास रही। उसके बाद उन्होंने अकेले रहने का निर्णय किया। मद्रास के हनुमंतैया इलाका, कोली स्ट्रीट, मद्रास का एक लोकेलिटी है, वहाँ पर इन्होंने रहने का निश्चय किया था। बहुत ही सामान्य और छोटे घर में, जो मात्र 1 कमरे का घर था। 1 कमरा नीचे और 1 कमरा उसके ऊपर भी। उस ऊपर और नीचे बने 2 कमरों में अगले 5 दशकों तक श्रीनिवास रामानुजन की विधवा मिसेस जानकी अम्मान अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई, वहाँ पर रही। समय के साथ परिवर्तन जारी रहा। 1950 में एक विशेष घटना घटित हुई। मिसेज रामानुजन की एक बहुत ही खास सहेली, मित्र, का मृत्यु हुआ और बीमारी की हालत में उन्होंने अपने मात्र एक 7 वर्षीय बच्चे की जिम्मेदारी मिसेस जानकी रामानुजन को सौंपा था। परिस्थिति ऐसी थी, वो जिम्मेदारी मिसेज रामानुजन ने सहर्ष स्वीकार किया था। उस बच्चे का नाम डब्लू नारायण था। मिसेज रामानुजन ने उस बच्चे को उपमाता के रूप में पूरी लगन के साथ परवरिश किया। उनकी स्कूली शिक्षा के दौरान लगभग 3 वर्षों तक उन्होंने रामाकृष्ण बोर्डिंग स्कूल में भी उनको रखा था। आगे की पढ़ाई होते हुए उनको मद्रास विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री पूरी करवाई। तदुपरांत डब्लू नारायणन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी नियुक्त हो गए थे। समय के साथ चीजें बदलती चल रही थी। वर्ष 1962 जब रामानुजन की 75वीं जन्म तिथि भारत सरकार द्वारा मनाई जा रही थी, उस समय भारत सरकार ने रामानुजन के नाम से फोटोग्राफ के साथ भारतीय पोस्टल विभाग में स्टाम्प रिलीज किया था
वहाँ से रामानुजन की दबी हुई प्रतिभा, दबी हुई पब्लिसिटी फिर से आगे बढ़ने शुरू हुई। 1972 में मिसेज रामानुजन ने अपने पुत्र डब्लू नारायणन का विवाह संपन्न करवाया। उनकी बहू भी वैदेही भारतीय स्टेट बैंक की अधिकारी थी। डब्लू नारायणन ने अपने परिवार को आगे बढ़ाया और उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा। उन तीनों ने मद्रास विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने अपने जॉब और व्यवसाय में कार्यरत हैं। इन बच्चों के बारे में, डब्लू नारायणन और मिसेज वैदेही के बारे में डिटेल चर्चा हम अगले एपिसोड में आगे भविष्य में करेंगे, उनकी विस्तृत जानकारी एकत्रित होने के बाद। अभी हम चर्चा कर रहे हैं मिसेज रामानुजन के बारे में, सो इस विषय पर ही केंद्रित रखते हैं। समय के साथ चीज़ें आगे बढ़ रही थी। मिसेज रामानुजन का स्वास्थ्य धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। ये परिस्थिति को देखते हुए मिस्टर डब्लू नारायणन ने 1988 में भारतीय स्टेट बैंक से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। उस समय उन्हें ये नहीं पता था कि 88 से अगले 6 वर्ष बाद मिसेज रामानुजन नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने अगले 6 वर्षों तक बहुत लगन के साथ उनका पूरा परिवार, पति पत्नी और 3 बच्चों ने मिसेज रामानुजन की देखभाल की। इसी बीच में एक और घटना घटित हुई। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, जहाँ पर रामानुजन क्लर्क के रूप में पहली बार अपनी नौकरी शुरुआत की थी, उसका 100वां वर्ष मनाया गया और उन्होंने मिसेज रामानुजन को आजीवन पेंशन देने का निर्णय किया था। ये संभवतः 1972-73 की बात होगी। ज्ञात हो, मिसेज रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय ने 1920 से ही एक पेंशन जारी किया था, रामानुजन की मृत्यु के तुरंत बाद। तो 1988 के पहले मिसेज रामानुजन के पास 2 पेंशन था। मीन्स उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं थी। समय के साथ चीज़ें बदलती रहीं। जैसे ही मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ने उनको आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी, उसके बाद और संस्थाएं और सरकारों ने आगे बढ़कर इसमें और भी सहयोग देने का निर्णय किया था, जिसमें तमिलनाडु सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार ने मिसेज रामानुजन को आजीवन पेंशन देने का निर्णय लिया था। इसके अलावा रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी INSA, जो नई दिल्ली में स्थित है, एक वैज्ञानिक संस्थान है, इन्होंने भी मिसेज रामानुजन को आजीवन पेंशन देने का घोषणा किया। इस तरह से मिसेज रामानुजन के अंतिम वर्षों में लगभग 7-8 संस्थाओं से
पेंशन मिल रही थी। जिंदगी के अंतिम दशक में 5-6 वर्षों में मिसेज रामानुजन सामान्य जनता में कई संस्थाओं में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित की जाती रही। शैक्षणिक जगत में उनका सम्मान बहुत ही सर्वोपरि था। कई बार उन्होंने रामानुजन के साथ बिताए हुए बहुत ही कम समय के बारे में भी ओपनली चर्चा भी किया था और अपनी कुछ इच्छाएं भी प्रकट की थी। उन्होंने रामानुजन के बारे में एक बार मेंशन किया कि खुशी के साथ उन्होंने बताया था, जब रामानुजन इंग्लैंड से भारत आए वो बीमार ही थे। एक पत्नी के रूप में उनको उनका सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। समय समय पर उनको खाना देना, लेमन राइस देना, दवाइयाँ देना और इसके अलावा लगातार उनको गर्म पानी दिया जाता रहा था, जिस कारण से ये 2 बर्तन का प्रयोग करती थी, पानी गर्म करना, पानी रखना। और वो 2 बर्तन वो अपने जीवन के अंतिम समय तक अपने पास रखी, एक मेमोरी के रूप में। इस बात का उन्होंने कई सारे जगह जिक्र किया। मिसेज रामानुजन की एक इच्छा ये भी रही थी कि रामानुजन की ख्याति दिन प्रतिदिन भविष्य में जितना बढ़ सके आगे वो बढ़ जाए। जहाँ भी उनको अवसर मिलता है रामानुजन की रेपुटेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा कोशिश करते रहती। उनका घर छोटा होने के साथ भी एक ग्लोबल प्लेस था, विश्वविख्यात एड्रेस था। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मैथमेटिशियंस जब भी भारत में होते मिसेज रामानुजन से मिलने जरूर जाते। कुछ मैथमेटिशियंस जो रामानुजन मैथमेटिक्स पर काम करते थे वो एक तरह से रेगुलर विजिटर थे मिसेज रामानुजन तक, जिसमें प्रोफेसर जॉर्ज एंड्रूज, B.C. बर्ट और ये ऐसे कई प्रतिष्ठित साइंटिस्टों का नाम सम्मिलित है। और उस समय रामानुजन की योग्यता, प्रतिभा और कार्य को लोग समझते होंगे, सुनते होंगे। उनके काम के कारण, उनके कीर्ति के कारण दुनिया के प्रख्यात लोग भी मिसेज रामानुजन, जो बेसिकली व्यवहारिक रूप से देखें तो कोई भी योग्यता नहीं रखती थी, स्कूली पढ़ाई ऐसा उन्होंने कोई भी सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया था, फिर भी उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान सबसे ऊपर हुआ करता था। मिसेज रामानुजन की इच्छा थी रामानुजन का एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया जाए, जिसमें उनके सारे पत्रों के, उनका लास्ट नोटबुक, उनके हाथ से लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट और सारी चीज़ों का एक विशेष और विशाल संग्रह किया जाए। दुनिया के बहुत सारे व्यवहारिक और बहुत सारे मैथमेटिशियंस जो रामानुजन को जानते थे, उनके क्षेत्र में काम करने के कारण, और बहुत सारे वैज्ञानिक जो मैथमेटिशियन नहीं भी हैं फिर भी रामानुजन की ख्याति से परिचित हैं, ये उम्मीद करते हैं ये म्यूजियम मद्रास विश्वविद्यालय
जल्दी से जल्दी स्थापित करेगा। संभव है। इसमें राज्य सरकारें, कई सारे राज्य सरकारें, कई सारे संस्थाएं, भारत सरकार और भी बहुत सारी ग्लोबल संस्थाएं सहयोग करेंगी। रामानुजन मैथमेटिक्स की दुनिया में पहली पंक्ति के विशेषज्ञ होते थे। आइलर, गॉस, जेकोबी, इन तीनों के कैटेगरी में रामानुजन को हार्डी ने, लिटलवुड ने खुद रेखांकित किया था। अर्थात मैथमेटिक्स जहाँ से शुरुआत होता है, रामानुजन का नाम वहाँ से जुड़ा हुआ है। दुनिया में जो भी विकास हो रहा है, जो भी साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मैथमेटिक्स के अलावा विज्ञान के जिस भी क्षेत्र की बात हम करें और समझें, रामानुजन का मैथमेटिक्स हर कारण तक, हर कोने तक पहुंचता है। हम अपने आसपास जो भी विकास देखते हैं, जो भी उन्नतशीलता देखते हैं, नए नए अन्वेषण देखते हैं, अनुसंधान देख रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रामानुजन का मैथमेटिक्स वहाँ उपयोगी साबित हो रहा है।